हेलो। तो अब हम देखेंगे राजपूताना। ठीक है, हम राजपूताना के बारे में देखेंगे। तो मॉडर्न काल में ना, जब हम हैं यहाँ पे, जहाँ पे बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अवध की बात कर रहे हैं, है ना, हैदराबाद, मराठाज एंड सो ऑन, तो उस टाइम पे ये मॉडर्न के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं राजपूताना। तो उसके केस में हम महाराणा प्रताप की बात नहीं करेंगे, हम राणा संगा की बात नहीं करेंगे, है ना, चौहान डायनेस्टी की बात नहीं करेंगे, गढ़वाल डायनेस्टी की बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम सीधा सीधा एक इंसान की बात करेंगे, सबसे इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, वो स्टेट्समैन भी थे। ठीक है, और वो हैं राजा सवाई जयसिंह। ठीक है, वही हमारे फोकस होंगे मॉडर्न काल में। और हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डायनेस्टीज थे। तो स्टार्ट करते हैं वहीं से। अब लोकेशंस आप देखोगे तो इंडिया का मैप अगर मैं आपको बना दूं फिर से, ठीक है, तो है ना, इस तरफ आप देखोगे इंडिया के, इस तरफ, इस पोर्शन में, तो यहाँ पे आपको राजपूताना दिखाई देंगे। ठीक है, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में आपको राजपूताना दिखाई देंगे। वेस्टर्न राजस्थान, है ना, हरियाणा और एमपी, गुजरात, कुछ रीजन पकड़ के ये राजपूताना है। ठीक है, मैप को मैं कंप्लीट ही कर देता हूँ। हम ये इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा मैप है ना। ओके, तो राजपूताना यहाँ पे, अब ये राजपूताना यहाँ पे है। और हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री की आप बात करो तो करीबन राजपूताना का जो क्या बोलते हैं इनिशिएशन, वो कहाँ से आए, है ना, तो वो आप लॉन्ग हिस्ट्री है, वैदिक पीरियड से लेके आप क्षत्रिय को देख लो, तो वहाँ से आप उसका रूट ले सकते हो। लेकिन अब मेडिवल की बात करोगे, है ना, मेडिवल के टाइम की, तो उसमें चौहान डायनेस्टी आप पहले ले सकते हो। ठीक है, एक चौहान डायनेस्टी था। कब? ये था आपको 9th सेंचुरी में। ठीक है, 9th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। 9th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 800 से लेके 900 तक, या 899 तक, ये होता है 9th सेंचुरी। ठीक है, तो 9th सेंचुरी के अराउंड चौहान डायनेस्टी थे राजपूताना में। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमारे गढ़वाल डायनेस्टी, है ना, गढ़वाल डायनेस्टी, वही नेक्स्ट पीरियड में थे वो। 10th आप लेगो 1080 से लेकर 1194, है ना, पृथ्वीराज चौहान, अगर आपको याद हो तो। फिर गढ़वाल के बाद आते हैं हमारे मेवाड़ के, मेवाड़ की डायनेस्टी, है ना, मेवाड़, जिसमें आप नाम याद रखोगे राणा संगा का। ठीक है, जिनको बाबर ने कहा था कि वो इंडिया के सबसे केपेबल रूलर है, सबसे केपेबल, सबसे पावरफुल रूलर हैं। बाबर ने कहा था ऐसा इनके बारे में, और हमने मेडिवल में इनको पढ़ा भी है। ठीक है, और फिर मेवाड़ के बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो था हमारे महाराणा प्रताप। उसी टाइम पे मेवाड़ के ही इंक्लूडेड, आप समझ लीजिए, उसी के आसपास महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। ठीक है, अकबर, हल्दी घाटी, पता है आपको क्या हुआ था? सॉरी, स्पेलिंग थोड़ा इसका ठीक कर देता हूँ मैं। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। ओके, फिर महाराणा प्रताप के बाद आते हैं दुर्गादास। दुर्गादास, है ना, वो आते हैं करीबन 17th सेंचुरी में। ठीक है, 17th सेंचुरी में। ये हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, बस नाम होता है ना एक दिमाग में रखने वाली चीज़ें, तो दिमाग में आप रख सकते हो इस चीज़ को एक ऑर्डर में। फिर उसके बाद आते हैं हमारे इसके नेक्स्ट वाले, इसी ऑर्डर में लिखता हूँ इसे। नेक्स्ट वाले हमारे आते हैं जो इंपॉर्टेंट, जो हमें पढ़ना है, वो है राजा सवाई जयसिंह। जयसिंह द्वितीय के नाम से भी, राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ये हमारे 18th सेंचुरी में थे। इनका जन्म हुआ था 1681 में, 1743 तक ये थे। ओके, तो हमें क्या पढ़ना है? हमें राजा सवाई जयसिंह के बारे में पढ़ना है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। और हमें आपको अगर याद हो तो राजा सवाई का टाइटल इनको किसने दिया था, पता कीजिए। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने डिक्लाइन ऑफ मुगल्स में जब जहांगीर शाह फारूक शेर पढ़ा रहा था, उस टाइम पे आपको ये याद होगा। ठीक है, नहीं याद है तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। ओके,
मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो अब हम चलते हैं जयसिंह पे, है ना, राजा जयसिंह पे। राजा जयसिंह, ओके। इनका जो काल है वो है 1681। 1681 में ये इनका जन्म हुआ था, इनका पूरा लाइफ हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। और 1743 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनका बर्थ हुआ था 1681 में। तो पॉइंट वाइज हम लिखते हैं इसको। तो ही वॉज बॉर्न इन 1681, ठीक है। 1681 में इनका जन्म हुआ। कहाँ के रूलर थे ये? तो ये आमेर के रूलर थे, रूलर ऑफ आमेर। ये आमेर क्या है? ये आमेर कुछ नहीं, जयपुर है। और जयपुर जो सिटी था ना, मॉडर्न सिटी, चंडीगढ़, जयपुर, है ना, जोधपुर, ये सब इनका ही बसाया हुआ है, ठीक है, राजा जयसिंह का। बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, ये मैथमेटिशियन भी थे, है ना। एस्ट्रोनॉमी में इनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, एंड मैथ्स में ऑल्सो, ठीक है। तो काफ़ी ये इंटेलेक्चुअल और साथ साथ अच्छे स्टेट्समैन भी थे। इनको कमांडर बनाया गया था 2 बार, ठीक है। मालवा का कमांडर बनाया गया था इनको, ठीक है। मोहम्मद शाह ने एक बार बनाया था, और उसके बाद भी एक बार इनको बनाया गया था, ठीक है। काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया था। शाहू के साथ इनका एक डील भी हुआ था, है ना, ट्रीटी। तो ये कौन है? ये फाउंडर ऑफ जयपुर है, ये आप कह सकते हो। इसी में आप ऐड कर सकते हो, या इसको मैं हटा के ऐड कर देता हूँ, है ना। इसके जयपुर के फाउंडर रही, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स किए हैं, है ना। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर। बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स इनके द्वारा किए गए हैं, है ना। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर। इन्होंने, अब इंपॉर्टेंट चीज़ें करते हैं, पॉइंट वाइज हम चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा स्टोरी समझने की ज़रूरत नहीं है, हम पॉइंट वाइज चलेंगे। तो इन्होंने ऑब्जर्वेटरी, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाए थे। ऑब्जर्वेटरीज बनाए थे कहाँ कहाँ, वो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक था जयपुर में, ठीक है। एक दिल्ली में जंतर मंतर, जहाँ पे अब धरना दिया जाता है ना। उज्जैन, वाराणसी, बनारस, है ना, काशी के नाम से भी जानते हैं जिसे, मथुरा, ठीक है। इन 5 जगहों को आपको याद रखना है। यहाँ पे इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाया था। अब हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो जयसिंह से रिलेटेड है। वो है कि आपको याद होगा कि बहुत बार मैंने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया हुआ है कि 1739 में नादिर शाह है ना, उन्होंने 70 करोड़ रुपए लूटे, पिकॉक थ्रोन लेके गए, कोहिनूर लेके गए, ठीक है। साथ साथ एक और चीज़ लेके गए थे वो, जो कोहिनूर के बराबर था, है ना। और वो था जिज मोहम्मद शाही, ठीक है, सॉरी, जिज मोहम्मद शाही। अब ये जिज मोहम्मद शाही क्या था? ये एक्चुअल में एक बुक था, एस्ट्रोनॉमिकल बुक था, रिटन बाय राजा जयसिंह। राजा जयसिंह ने ये बुक लिखा था। सोचिए तो कितने फेमस थे राजा जयसिंह कि उनका लिखा हुआ बुक उनको पता है, नादिर शाह को, वो लेने आए हुए थे, है ना। अब जहाँ से पता चला वो हमें नहीं पता, लेकिन सोचिए कितने फेमस थे और कितने इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है राजा जयसिंह के बारे में। मैथमेटिक्स में भी कंट्रीब्यूशन दिया था, है ना, कंट्रीब्यूशंस इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आप देखोगे 3 फील्ड्स में उनके बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में, ओके, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका था। साथ साथ लॉगरिथम्स, है ना, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन था, और साथ साथ ज्योमेट्री में। अब इसी से रिलेटेड है एक टेक्स्ट बुक, आपको पता होगा, याद रखना है उसको आपको। तो उन्होंने ट्रांसलेशन किया था, है ना, ट्रांसलेटेड
ही ट्रांसलेटेड क्या, यूक्लिड का जो एलिमेंट्स है ना, यूक्लिड का जो बुक है, यूक्लिड्स, सॉरी लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, किया था, जो यूक्लिड का बुक था, ट्रांसलेटेड यूक्लिड्स एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री, ओके, एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री, तो इसको ट्रांसलेट किया था संस्कृत में, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखना है। और इनका जो फेमस टेक्स्ट हमने बोला, जिज मोहम्मद शाही, ये तो जयसिंह में आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, 1681 में वो पैदा हुआ है, 1699 में वो गद्दी पे आ गया, सिर्फ 18 साल की वर्ष में, ओनली इन 18 ईयर्स, ओके। काफ़ी केपेबल थे, काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, स्टेट्समैन भी थे, है ना, वॉर भी लड़ना जानते थे, पढ़ाई भी करना जानते थे, है ना, वो सारी चीज़ें थी इनके पास, ऑलराइट। सोशल रिफॉर्मर थे, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन्होंने खोला, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, जंतर मंतर दिल्ली में जो है, जहाँ पे आप परमिशन लेके आप दिन भर बैठ सकते हो, धरना दे सकते हो सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ, इन्हीं ने बनवाया था वो, ठीक है। फिर जिज मोहम्मद शाही, कंट्रीब्यूशन इन मैथमेटिक्स, है ना, एंड ट्रांसलेशन ऑफ यूक्लिड्स एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। और इसी के साथ हमारा राजपूताना खत्म होता है। बस अब हम आगे बढ़ते हैं। राजपूत से रिलेटेड ही एक किंगडम है, बट वो मानते नहीं है कि वो राजपूत है, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी है इसके रिलेटेड, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं जाट्स की, है ना, जाट्स, या एक ए से भी आप लिख सकते हो इसको, जाट्स किंगडम, ठीक है, जाट्स किंगडम। तो जाट के किंगडम में आप देखो, मैं आपको लेके चलता हूँ मैप पे दोबारा से। तो जाट का किंगडम कहाँ पे था, तो जाट का किंगडम आप यहाँ मार्क करो, ये जो आप देख रहे हो रीजन, ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं था इनका, ठीक है, ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं था, थोड़े थोड़े पार्ट में इन्होंने एक्सटेंड किया था। ये थे हमारे जाट्स, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं जाट्स पे, और जाट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप याद रख सकते हो, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप याद रख सकते हो कि ये गोरिल्ला वॉर करते थे काफ़ी ज़्यादा, है ना। इनको आप कह सकते हो कि गोरिल्ला वॉर, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, गोरिल्ला वॉरफेयर, गोरिल्ला वॉरफेयर में ये काफ़ी माहिर थे, ठीक है, जाट्स। और इनके जो फाउंडर थे, जाट के जो फाउंडर हैं, उनका नाम आप याद रख सकते हो कि फाउंडर कौन कौन है। तो उनके फाउंडर है चूरामन एंड बदन सिंह, ठीक है। आप इनको फाउंडर ऑफ जाट किंगडम ले सकते हो, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि औरंगजेब के कॉन्टेम्पररी कौन थे, है ना, कॉन्टेम्पररी ऑफ औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब के कॉन्टेम्पररी कौन थे, तो औरंगजेब के कॉन्टेम्पररी थे गोकुलदास, ठीक है, गोकुलदास थे उनके कॉन्टेम्पररी, राइट। और फिर हम आते हैं जाट के सबसे इंपॉर्टेंट राजा पे, और वो है सूरजमल, ठीक है। तो जाट के इंपॉर्टेंट राजा जिनको हम जाट में सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे, और वो है राजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, ठीक है। इनका जो काल है वो 17, मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ इनका नाम लेके, क्योंकि ये काफ़ी रोमांचक इंडिविजुअल थे, है ना, काफ़ी ब्रेव थे, ठीक है, जाट थे, ऑलराइट। और इनको आप कह सकते हो कि ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ जाट, ठीक है, आप इनको कह सकते हो ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ जाट, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ जाट्स, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और काफ़ी, और ग्रेटेस्ट रूलर के साथ साथ इनको एक और चीज़ कहा जाता है, इसी में इंक्लूड करके हम लिख देंगे कि इनको प्लेटो ऑफ जाट भी कहते हैं, है ना, प्लेटो ऑफ जाट्स, ठीक है। जाट्स के प्लेटो
भी इनको कहा जाता है ना, क्रिएटर। इनका जो रियल नेम था, है ना, इनका रियल नेम हम लिख लेते हैं। इनका रियल नेम था सुजन सिंह, ठीक है, इनका रियल नेम था सुजन सिंह, ठीक है। महाराजा सूरजमल के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। और कौन से डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे? तो डायनेस्टी था इनका सिनसिरवार, ठीक है। जो डायनेस्टी था इनका, डायनेस्टी थे सिनसिनवार डायनेस्टी की ये से बिलोंग करते थे। ऑलराइट, फिर और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने की? तो महाराजा जो थे ये कब बने थे? तो 1756 में वो गद्दी पे बैठे थे, है ना, 55-56। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने किया था वो था ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, इन्होंने कैपिटल को ट्रांसफ़र करके भरतपुर कर दिया था, ठीक है। भरतपुर को नया कैपिटल बनाया, ठीक है। और कहते हैं कि इनके काल में, महाराजा सूरजमल के काल में, जाट जो एम्पायर था सबसे ज़्यादा एक्सटेंड हुआ था, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्सटेंड कहाँ कहाँ तक हुआ था? तो इन्होंने एक्सटेंड किया था मथुरा तक, है ना। एक्सपेंशन कहाँ कहाँ आप देखो, तो इनका एक्सपेंशन इन्होंने कहाँ कहाँ लड़ाई करके क्या क्या जीता, बोला ना मैंने, काफ़ी मजबूत कैरेक्टर था इनका। तो मथुरा इन्होंने अपने अंडर में लिया। फिर वेस्टर्न यूपी का जो पार्ट आप देख रहे हो, वही मथुरा में आप देख लो, वेस्टर्न यूपी में मथुरा आप ले लो। फिर आप आगरा भी ले सकते हो, कुछ पार्ट आगरा का इन्होंने अपने अंडर में ले लिया, जब सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन था उस टाइम की बात हो रही है। हरियाणा में एक्सपेंशन किया, है ना, हरियाणा में ऑब्वियसली, हरियाणा। देन आप कह सकते हो राजस्थान के भी कुछ पार्ट को इन्होंने लिया था अपने अंडर में, MP, मध्य प्रदेश, है ना। तो जब सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन पे था जाट किंगडम, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें, कुछ कुछ पार्ट इन्होंने अपने अंडर में लिया था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके इनके बारे में याद रखना चाहिए कि जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था ना, कहानी है कब की? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की। तो जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, तो जो आपको पता ही है, मराठा बहुत ही बुरे तरीके से हारे थे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, ठीक है। तो मैंने आपको कहानी बताई थी, अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का हेल्प किया था, है ना। अहमद शाह अब्दाली का हेल्प किया था, मराठा का किसी ने हेल्प नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उसका कारण है, वो आए दिन लूटपाट करते रहते थे, है ना। जब मन किया उसको लूट लिया, जब मन किया उसको, सब परेशान हो गए थे मराठा से, बात ये। तो किसी ने, उनका राजपूत ने भी हेल्प नहीं किया, सूरजमल जी ने भी हेल्प नहीं किया था बैटल के अंदर। लेकिन जब बैटल हो गया और मराठा, बहुत ही बोलते हैं कि 25 से 30 हज़ार मराठा मारे गए थे, तो जो बच गए थे सैनिक, बहुत भूखे थे वो, बहुत दिन हम देखेंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की कहानी, तो बहुत भूखे थे उनको। और जो लास्ट थी, अंतिम संस्कार भी उनका करना था, तो कहते हैं महाराजा सूरजमल ने ही सबका अंतिम संस्कार करवाया था, है ना, 25 से 30 हज़ार सैनिकों का। और बाकी जो बचे थे उनको खाना खिलाया, है ना, खाना खिलाया, अच्छे से रखा, जब मेडिकल फैसिलिटी भी उनको दिया था उन्होंने। और सबको बोलते हैं हफ्ते भर का खाना देके, और फिर, है ना, पुणे के लिए रवाना कर दिया, है ना, पूना के लिए, पेशवा के पास। तो इन्होंने हेल्प किया था मराठा का आफ्टर वॉर, है ना। मराठा सैनिक जो वुंडेड थे, जिनको लग गई थी, उन सब का हेल्प इन्होंने किया था। तो काफ़ी दिलदार आदमी थे ये। तो ये इनकी कहानी है, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई 17, ही डाइड इन 1763। तो इसी के साथ जाट किंगडम भी ख़त्म होता है। तो हमने राजपूताना कवर कर लिया, जाट कवर कर लिया आज, ठीक है। हमने पहले बंगाल और अवध को पहले क्लियर कर लिया था। और हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़, तो आप देख रहे होगे कि सूरजमल तो पहले ही चले गए थे, उसके बाद जो जाट थे उनका जो एक्सपेंशन था थोड़ा कम हो गया, ओके, धीरे धीरे करके। और राजपूताना ब्रिटिशर्स के साथ नहीं लड़े, ठीक है। कारण सिंपल है। मेडिवल टाइम में आपने देखा था कैसे राणा संगा लड़े बाबर से, महाराणा प्रताप लड़े, उनसे पहले भी आपने देखा था पृथ्वीराज चौहान 1194 में। तो बहुत लड़े। मेडिवल टाइम में
बाहर से आने वाले लोगों से इन्होंने बहुत लड़ाई की, बहुत सारे बैटल किए, और एक तरीके से कह सकते हैं उससे सीख लेके इन्होंने कभी ब्रिटिशर्स से कोई बैटल नहीं किया, है ना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। उन्होंने मान लिया कि ऐसा है, उन्होंने दिमाग लगाया राजपूताना में, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और जाट की बात करें तो जाट में सबसे एक्सपेंशन किसके टाइम पे था सबसे ज़्यादा? सूरजमल जी के टाइम पे, है ना। और सूरजमल जी 63 में ही चले गए, तो उनके बाद जाट भी कमज़ोर हो गए, तो उनको अपने अंडर लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, वो पहले उन्होंने सबमिशन कर दिया। तो इस तरीके से राजपूताना और जाट उतने रेलेवेंट नहीं है ब्रिटिशर्स के व्यू पॉइंट से देखें तो। रेलेवेंट होंगे कब? इकोनॉमिकली रेलेवेंट होंगे, वो हम देखेंगे ब्रिटिश की पॉलिसी और कैसे उन्होंने क्या किया। तो दिस वाज द एंड, ठीक है। तो हमने राजपूत और जाट किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मराठास को देखेंगे, ओके। वो काफ़ी लंबा होगा। आई होप यू आर लाइकिंग इट, ओके। आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोज़। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।